इमेजिन आप कल सुबह उठें और आपको ये खबर सुनने को मिले कि दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि वो अब मजीद ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगी। नो मोर टेरिटरीज, नो मोर विक्ट्रीज, नो मोर एक्सपेंशन। सुनने में कितना अजीब लगता है, लेकिन ऐसा 2000 साल पहले वाकई में हुआ है। उस वक्त रोमन एम्पायर दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर, सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे खौफनाक सल्तनत होती थी। और इनकी फौजें तीन बर्रे आजमों में मार्च कर रही होती थी और इनके खजाने सोने से भरे हुए होते थे और दुश्मन इनका नाम सुनकर भी कांपते होते थे। मगर फिर एक रोमन एम्परर ने ऐसा फैसला किया जिससे पूरे रोमन एम्पायर को हैरान कर दिया। उसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज की तरफ देखा और कहा, स्टॉप, नो मोर विक्ट्रीज, नो मोर एक्सपेंशन, नो मोर टेरिटरीज एंड नो मोर वॉर्स। मगर सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर एक फातेह सल्तनत का लीडर अपनी फतूहात का सिलसिला क्यों रोकने का फैसला करेगा? क्या उसे किसी दुश्मन का खौफ है, या उसने कोई ऐसा खतरा देख लिया है जो कि बाकी एम्परर्स या बाकी लीडर्स इसको नहीं देख पाए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें रोम से हजारों मील दूर एक सहरा की तरफ जाना होगा, जहां रोम ने पहली बार खतरा महसूस किया। 53 बीसी में रोम मुसलसल कामयाबियां समेट रहा था और इसी जमाने में एक इनका इंतहाई ताकतवर रोमन एम्परर था, क्रासिस। उसके पास बहुत सी दौलत थी, ताकत भी थी, असर रसूख बहुत ज्यादा था, लेकिन एक चीज जो उसको लगता था मिसिंग है वो है ग्लोरी। और वो चाहता था कि वो भी सिकंदर आजम की तरह तारीख में हमेशा से याद रखा जाए। इसीलिए उसने एक बहुत बड़ी फौज इकट्ठी की और उसने ईस्ट की तरफ मार्च करना शुरू किया। और उसका हदफ था पर्शिया, जिसको आज का हम ईरान कहते हैं। रोमन्स को यकीन था कि ये भी उनके लिए एक आसान विक्ट्री होगी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि वो हिस्ट्री के एक बहुत बड़े ट्रैप के अंदर दाखिल हो रहे हैं। कराबे के मुकाम पर पर्शियन फोर्सेस ने उनको ना सिर्फ उनका इस्तकबाल किया, और लेकिन ये जंग वैसी नहीं थी जैसे रोमन्स लड़ने के आदी थे। पर्शियन हॉर्स राइडर्स ने इतने ज्यादा तीर बरसाए और वो इतने फासले से तीर बरसा रहे थे चारों साइड से कि रोमन फोर्सेस उनको देख तो सकती थी लेकिन उनको पकड़ नहीं सकते थे। और इसी जंग में हजारों रोमन सोल्जर्स मारे गए, क्राइसिस भी मारा गया और रोम को अपनी तारीख की बदतरीन शिकस्तों में से एक शिकस्त हुई। और ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक वार्निंग थी जिसे रोमन्स ने वक्ती तौर पर तो उस वक्त समझा, लेकिन फिर इसको भूल गए। वक्त गुजरता गया, रोमन्स ने खुद को संभाला, दोबारा से फतूहात का सिलसिला शुरू किया, फिर से ताकत हासिल की। और फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब ये दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन एम्पायर बना। और एम्परर ट्रोजन के दौर में ग्रेट ब्रिटेन से लेकर इराक तक, अफ्रीका से यूरोप तक, रोमन एम्पायर दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर मर्ज हुआ। लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, जो रूलिंग एलीट्स है दे वर हैप्पी, फौज बहुत खुश थी, अवाम भी बहुत खुश थी, और सब लोग यही समझ रहे थे कि रोम को दोबारा कभी शिकस्त नहीं होगी और ये हमेशा से नाकाबिल शिकस्त ही रहेंगे। मगर उनमें सिर्फ एक ऐसा शख्स था जो कि खुश नहीं था। उस शख्स का नाम था हेड्रन। ट्रोजन के बाद जो रोम का एम्परर बना वो हेड्रन था। हेड्रन ने एक चीज देखी जो कि बाकी सब नहीं देख पा रहे थे। उसने नक्शा देखा और फिर उसने बॉर्डर्स पे गया, बॉर्डर्स देखे, फिर उसे फौज से मिला और उसने खजाना भी देखा। और उसे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि ये रोम जितना पावरफुल नजर आ रहा है वो उतना पावरफुल है नहीं। और हर नई सरहद के लिए, हर नए बॉर्डर पे उनको एक नई फौज चाहिए, और हर नई फौज के लिए उनको पैसा चाहिए, और हर इलाके को कंट्रोल करने के लिए उनको एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जिसके लिए पैसा चाहिए। और जितना जितना रोम एक्सपैंड कर रहा है उतना ज्यादा वो एक्सपेंसिव भी होता जा रहा है। और यही वो टाइम था जब हेड्रन को इस चीज का एहसास हुआ कि रोमन एम्पायर एक बहुत बड़े ट्रैप के अंदर फंस चुका है। और यहीं से असल रोमन गेम स्टार्ट होती है, जो कि सदियों तक रोमन एम्पायर एक ही सिंपल रूल के ऊपर चल रहा था कि मोर विक्ट्रीज इट विल ब्रिंग मोर मनी, मोर मनी इट विल ब्रिंग मोर पावर, एंड मोर पावर इट विल ब्रिंग मोर विक्ट्रीज। लेकिन अब ये इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो चुकी हुई थी, और इनको ये बात समझ आ रही थी कि अगर ये और ज्यादा एरिया एक्सपैंड करते हैं, एक्सपेंशनिज्म की तरफ जाते हैं, तो ये इसकी वजह से दौलत तो नहीं आ रही बल्कि उसके अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ती जा रही है। और अब बॉर्डर्स को डिफेंड करना एक बहुत बड़ा मसला बन चुका था, और गेम थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में हम इसको कहते हैं पे ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीटली चेंज हो गया हुआ था। लेकिन जो रोमन रूलिंग एलीट थी वो अभी भी वही पुराने रूल्स के ऊपर खेल रही थी। और यही बात है कि अक्सर जो सुपर पावर्स हैं वो यही गलती करती हैं, क्योंकि वो पुराने जो रूल ऑफ द गेम है उनके मुताबिक नए जो मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करती हैं, और यहीं पर उनका कोलैप्स स्टार्ट होता है। आमतौर पर हमें ये बताया जाता है कि रोमन एम्पायर के कोलैप्स की वजह बारबेरियन ट्राइब्स हैं, लेकिन अगर हम हकीकत में बात करें तो ये बहुत ही दिलचस्प है। रोम का सबसे बड़ा दुश्मन कोई एक्सटर्नल एनिमी नहीं था, बल्कि इंटरनली वो आपस में लड़ते थे। जो रोमन जनरल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू हो गए, जो पॉलिटिशियंस हैं वो पॉलिटिशियंस के साथ लड़ना शुरू हो गए, एम्परर्स हैं वो कत्ल होना शुरू हो गए, और एक सिविल वॉर सिचुएशन शुरू हो गई रोमन एम्पायर के अंदर। अब रोम दुश्मनों से कम और अपने जो इंटरनल लोग हैं उनके साथ ज्यादा लड़ना शुरू हो गए, और इसी की वजह से
اس کو ہم گیم تھیوریٹیکل پرسپیکٹو میں ایک سچویشن کہتے ہیں، کلاسیکل ایگزامپل آف پریزنٹ ڈائلما، کہ ہر انسان انڈیویجولی اپنے فائدے کے لیے جو بھی فیصلہ کرتا ہے، لیکن اگر اس کا آؤٹ کم دیکھیں تو وہ اجتماعی طور پہ سب کا اس میں نقصان ہوتا ہے، اور یہی ہوا رومن امپائر کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف رومن امپائر کے ساتھ ہوا یا دنیا کی ہر سپر پاور کے ساتھ یہی ہوا؟ اسپین کے ساتھ دیکھیں، گریٹ برٹن کے ساتھ دیکھیں، سوویت یونین کے ساتھ دیکھیں، سب کے ساتھ یہی ہوا، اور شاید مستقبل میں باقی سب پاورز کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو، کیونکہ تاریخ ہمیں ایک لیسن دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو طاقت ہے وہ کمزوری پیدا کرتی ہے، اور جو کامیابی ہے وہ غرور پیدا کرتی ہے، اور آپ کو جو غرور ہے وہ ہمیشہ غلط فیصلے کرواتا ہے، اور غلط فیصلے سے ہی امپائر کا کولیپس ہوتا ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ رومن امپائر کیسے ہارا اور کس کے ہاتھوں ہارا؟ میرا خیال ہے یہ سوال ہی غلط ہے۔ اصل سوال تو یہ بنتا ہے کہ رومن امپائر نے کب یہ سمجھنا چھوڑ دیا کہ رول آف دا گیم کیا ہے اور ان کو اس کو کیسے کھیلنا چاہیے، کیونکہ رومن امپائر ایک دن میں تو نہیں گرا، اور رومن امپائر نے ایک دن میں جنگ بھی نہیں ہارے۔ روم تو اس وقت ہارنا شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے اپنی کامیابی کو اپنی طاقت سمجھنا شروع کیا، اور میرا خیال ہے ہیومن ہسٹری کی یہ سب سے بڑی اسٹریٹجک غلطی بھی ہے، اور یہی لیسن ہے ہمارے لیے۔ اور بعض اوقات جو امپائرز ہیں وہ اپنے دشمنوں سے نہیں ہارے، بلکہ وہ اپنی کامیابیوں سے ہار جاتی ہیں، اور یہی ہوا رومن امپائر کے ساتھ۔